नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गंभीर टॉपिक के बारे में जो कि हर व्यक्ति के मन में रहता होगा कि अगर हम कुछ कर सकते तो शायद पेशेंट को बचा लेते। दोस्तों, आप लोग सुनते होंगे कि सर्दियों में हार्ट अटैक के केस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गर्मियों में भी ये बढ़ते हैं बट सर्दियों में इनका रेशियो कुछ ज़्यादा होता है गर्मी के अपेक्षा में। तो लोगों के ज़हन में एक ख़्याल आता होगा कि कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है कि अस्पताल पहुँचते-पहुँचते पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए उन मेडिसिन को खाने से, तो वो अस्पताल टाइम से पहुँच जाए और वहाँ पे उसका इलाज हो सके। ऐसा कई बार देखा गया है कि पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जा पाता है और रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। जी हाँ, ऐसी 3 मेडिसिन हैं जिन्हें लोगों को अपने पास रखना चाहिए। अगर कार्डिक अटैक के या हार्ट अटैक के कोई ऐसे सिम्पटम उन्हें दिख रहे हैं जैसे कि उनको बैठे-बैठे साँस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, बहुत सारा पसीना आ रहा है या मूवमेंट करने में दर्द बढ़ जाता है, इस तरीके के अगर सिम्पटम आते हैं या फिर दर्द उनके बाएँ हाथ में जा रहा है या उनके जो जॉ है उसमें जा रहा है या अम्बिलिकल एरिया तक भी रेडिएट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि ये एमआई का अटैक हो। ऐसे में ये 3 मेडिसिन ले सकते हैं। पहली मेडिसिन एस्पिरिन नाम से आती है जो बहुत कॉमन नेम है, बहुत लोग जानते हैं। एस्पिरिन नाम से ले सकते हैं। अगर किसी को ये सिम्पटम आते हैं वो 325 एमजी में लोडिंग डोज़ चबा के खानी होती है। ये खून को पतला करने के काम आता है। इसी के साथ एक और मेडिसिन आती है क्लोपिडोग्रेल नाम से, जिसकी 2 टैबलेट 75 एमजी की स्टेट में लेनी होती है, तुरंत चबा के खा लेनी होती है। इसके अलावा एक मेडिसिन और है जिसे एटोर्वास्टेटिन, ये 80 एमजी की डोज़ में स्टेट में खानी होती है, ये भी चबा के खानी होती है। इसका रोल होता है कि जो क्लॉट बना हुआ है यानी जो हम फैट खाते हैं, उस फैट के वजह से हमारी जो हार्ट है उसकी जो धमनियाँ हैं, उसमें जो क्लॉट बन जाता है ये उसे तोड़ने का काम करती है। अब इस सिचुएशन में पेशेंट को जब हाँफ रहा है, दर्द हो रहा है तो दर्द से आराम देने के लिए एक मेडिसिन और साथ में रखनी होती है, सॉर्बिट्रेट 5 एमजी की मेडिसिन आती है, ये जीभ के नीचे रखनी होती है। तो ये चारों मेडिसिन अगर आप रखेंगे तो पेशेंट को इतना समय मिल जाएगा कि वो हॉस्पिटल तक जा सकता है और फर्दर वहाँ पे डॉक्टर उसका कुछ जाँचें कराएँगे और देखेंगे कि उसे कार्डियक अरेस्ट पड़ा था या नहीं पड़ा था। अगर ये मेडिसिन किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट के सिम्पटम लग रहे हैं किसी को कि कार्डियक अरेस्ट पड़ा हुआ है और ये मेडिसिन खा ली और जाँचों में कार्डियक अरेस्ट नहीं निकलता है, तो भी इन गोलियों का कोई ऐसा सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं है। बट अगर कार्डियक अरेस्ट है तो ये मेडिसिन खाने से वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो सकता है और ये भी हो सकता है उसका जो माइनर क्लॉट जो है जिसकी वज़ह से पेन हो रहा है वो डिसॉल्व हो जाए। तो इन गोलियों को अपने घर में या अपने आस-पास के लोगों में अवेयर करके रखवाना चाहिए। ये मेडिसिन वैसे तो ज़्यादातर घरों में होनी चाहिए, फिर भी ये मस्ट है कि लोगों को रखनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं या जो हाइपरटेंसिव हैं या जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उन लोगों को ये मेडिसिन अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए या जो 35 या 40 साल प्लस में जा रहे हैं, उन लोगों के पास भी ये मेडिसिन होनी चाहिए। हो सकता है ये आपके काम आ जाए और ये भी हो सकता है कि आस-पड़ोस में किसी व्यक्ति के लिए ये यूज़ में आ जाए। जब भी लगे कि आप बैठे-बैठे हाँफ रहे हैं या आपके हार्ट में पेन हो रहा है या आपका जो दर्द है वो बाएँ हाथ में जा रहा है या जॉ में जा रहा है या अम्बिलिकल तक जा रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो ऐसे में चबा के आपको वो मेडिसिन खा लेनी चाहिए। एस्पिरिन आपके खून को पतला करेगी और जो आपका एटोर्वास्टेटिन है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का काम करेगी, सॉर्बिट्रेट आपके दर्द को कम करेगी। तो इन सब मेडिसिन से आपको इतना समय मिल सकता है कि आप पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जा सकें। क्योंकि हमारे इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो पेशेंट जब तक रेफर होता है, रेफर होते-होते इतना टाइम निकल जाता है कि उसको खो देते हैं हम लोग। और कई बार ऐसा देखा गया है ये इस तरीके के केसेज़ में पहले 1 आवर गोल्डन आवर्स कहा जाता है। इस 1 आवर में अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट से बचाया जा सकता है। अब आप हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, वहाँ आपके डॉक्टर साहब आपके 2 टेस्ट कराएँगे। पहला टेस्ट होगा ईसीजी, दूसरा टेस्ट होगा ट्रॉप टी या ट्रॉप आई, ये टेस्ट होंगे। अगर इनमें से ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो अगर पॉजिटिव आते हैं तो कार्डियक अरेस्ट है। फर्दर इवैल्यूएट करके फर्दर जो प्रोसेस होगी उस तरह आपके कार्डियोलॉजी में आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपका ट्रीटमेंट करें। इन मेडिसिन के खाने से हो सकता है जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचे तब तक आपका जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो चुका हो। बट फिर भी आपको अपना एवोल्यूशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। ये मेडिसिन केवल उस कंडीशन में लेनी है अगर आपको ये सिम्पटम आते हैं तो आपको कुछ समय मिल जाएगा। आपको समय मिल जाएगा हॉस्पिटल जाने तक का, वरना पेन के साथ पेशेंट कोलैप्स कर जाता है।